हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें लास्ट क्लास के अंदर हमने जाना था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में हमने पढ़ी थी कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जिसमें जाना था कि ग्रुप के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर अगर बराबर हो, देन दैट ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। यानी एक एलिमेंट ऐसा हो जो ग्रुप के प्रत्येक अवयव को जनरेट करता हो, उसे हमने क्या कहा था, साइक्लिक ग्रुप। एलिमेंट का ऑर्डर निकालना सीखा था साथ ही हमने, और ऑर्डर से साइक्लिक ग्रुप बनाना सीखा था। और आज हम साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बेस कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे। यानी थ्योरम्स पहले हम करते हैं कि किसी एलिमेंट के ऑर्डर पर, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर है उस पर बेस थ्योरमों का अपन रीड करते हैं। उसके बारे में हमने जाना था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, कुछ बात की थी कि अगर जैसे एक ग्रुप G है जिसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीन एलिमेंटों से बना हुआ। अब आपको पता था कि यहाँ ओमेगा का ऑर्डर कितना है, 3 है। ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना था, 3 था। जहाँ ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आता था, आइडेंटिटी। ऐसे ही हमने ये भी जाना था कि ओमेगा 6 पे भी 1 आएगा, ओमेगा 9 पे भी 1 आएगा। ओमेगा की पावर 6 भी 1 देती है, परंतु ये जो 6 है उससे पहले 3 पर ही 1 आ गया, अर्थात ऑर्डर कितना है, 3 है। उससे बड़े एलिमेंट के लिए अगर कहीं आइडेंटिटी आती है तो 3 का गुणज ही होगा। अगर उससे बड़े किसी एलिमेंट के लिए अगर ये एलिमेंट आइडेंटिटी देते हैं तो वो उस ऑर्डर का क्या होगा, गुणज होगा। एक तो ये थ्योरम हम करेंगे। एक थ्योरम ये सिद्ध करेंगे कि एलिमेंट का ऑर्डर, जैसे इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 3, ऑर्डर ऑफ G कितना है, 3, तो एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 3 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ A में भी या तो 1 या 3 हो सकता है। तो ग्रुप का ऑर्डर अगर 3 है तो या n है तो एलिमेंटों का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से क्या होगा, छोटा होगा या उसका डिवीजर होगा। एक इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो पहले थ्योरम हम सिद्ध करते हैं कि स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिख दिया है, देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि यदि A G स्टार में कोई एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ A n है तथा m एक अऋणात्मक पूर्णांक है, तो 1 की पावर m बराबर e होगा यदि और केवल यदि m n का क्या हो, गुणज हो, अर्थात m बराबर क्या हो, n क्यूब। बुक के अंदर आपको 2.2 के आगे ये फर्स्ट थ्योरम मिलेगी जो किस पे है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऊपर बेस पहली थ्योरम है। यानी ये कहा कि जैसे अभी कहा कि 1 - 1 i - i आइटा माइनस आइटा ये ग्रुप है, आइटा का ऑर्डर 4 है, तो इसके बाद में आइटा का ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 4, इस ए के हिसाब से, यानी ऑर्डर ऑफ आइटा कितना है, 4। अब ये कह रहा है कि am बराबर ई होगा, यानी ए की पावर कुछ और, जैसे 8 पे भी ई होगा। ई होगा कब, जब 8 इस 4 का क्या हो, गुणज है, 4 गुणा 2 n इंटू क्यू। यहाँ क्यू का मान क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 12 पे भी होगा, ऐसे 16 पे भी होगा। तो जो भी जिस भी एलिमेंट पे आइडेंटिटी मिल रही है, या तो वो ऑर्डर है या फिर उस ऑर्डर का क्या है, गुणज है। इस बात को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बोथ साइडेड इसे ट्रू करना है, यदि और केवल यदि लिखा हुआ है। एक बार नेसेसरी कंडीशन मान लेते हैं कि ये am बराबर क्या है, e, और सिद्ध क्या करते हैं, m n का गुणज है। और दूसरी बात, हम m को n का गुणज मानते हुए ये सिद्ध करेंगे कि am बराबर क्या है, e है। तो प्रूफ देखो, नेसेसरी कंडीशन, ये मान ले कि a का ऑर्डर n है तथा am बराबर क्या है, e है। तो माना ग्रुप G स्टार के लिए अवयव A की कोटि ऑर्डर ऑफ A बराबर n तथा A की पावर m बराबर e है। तो हम सिद्ध करेंगे, क्या बात सिद्ध करेंगे, कि m n का गुणज है। इस बात को सिद्ध करेंगे कि m n का क्या है, गुणज है। यहाँ आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि m
n का गुणज सिद्ध करना है, जबकि दे रखा है क्या है, ऑर्डर ऑफ ए n है। a का ऑर्डर n है, यानी n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, छोटे से छोटा है, अर्थात m का मान n से बड़ा या बराबर होगा। चूंकि ऑर्डर ऑफ a बराबर क्या है, n, अतः जो m है ना वो या तो m से बड़ा होगा या n से बड़ा। ये बात तो स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे छोटा न्यूनतम पूर्णांक होता है कोटि, तो उससे बड़े एलिमेंट के लिए अगर कहीं am बराबर e मिल रहा है तो वो m इस n से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब सिद्ध ये करना है कि वो बड़ा भी कैसा है, उसका मल्टीपल है। अब स्थिति फर्स्ट, m n से बड़ा है तो यदि m n के बराबर है हो तो सीधा ही ए एन बराबर क्या होगा, ई। इस बात को सिद्ध कर दिया भाई, एम एन के इक्वल है तो ए एन बराबर ई, और यही किसके इक्वल है, ए एम बराबर ई। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, अतः m इज इक्वल टू 1 इंटू एन, इस प्रकार लिख सकता हूं, या n इंटू 1 लिख देता हूं, अर्थात एम एन का गुणज है। पहला केस तो ट्रिवियल था कि जब 1 m और n बराबर है तब तो ऑर्डर ऑफ a के लिए क्या होगा, a की पावर n बराबर e, और a की पावर n की जगह m लिख दो, a की पावर m बराबर भी क्या होगा, e होगा, और वहां से m और n इक्वल है तो अपने पास m n का क्या हो गया, गुणज। सेकंड स्थिति, ये प्रूव करने लायक स्थिति है। इसमें देखो केस सेकंड, यदि m n से बड़ा है तो भागफल फॉर्मूले से दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक Q व R ऐसे होंगे ताकि m बराबर एन क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से लेकर n के बीच में होगा। यह आपको पता है कि जैसे 10 3 से बड़ा है तो आप 10 को इस प्रकार लिख सकते हो 3 इंटू 3 प्लस 1, यही है। 10 को आप इस प्रकार लिख सकते हो कि 3 इंटू 3 प्लस 1 भागफल पर में है, 3 का भाग 10 में जाएगा 3 बार, और एक क्या बचेगा, शेष पर। तो यदि m n से बड़ा है तो डिवीजन एल्गोरिथम से दो इंटीजर आपके पास पूर्णांक ऐसे होंगे, एक q और एक r, जो इस प्रकार की बात को क्या करेंगे, सत्य करेंगे। सही, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर और n से छोटा। मैं ये सिद्ध कर दूं कि मेरे पास ये r का मान, यहां ध्यान दें, मेरे पास ये r का मान 0 है, तब तो मेरे पास ये बात क्या हो जाएगी, m बराबर n क्यू। अगर मैं सीधा सीधा ये सिद्ध कर दूं कि r का मान 0 है तो स्वतः ही इस इक्वेशन से क्या होगा, m बराबर क्या हो जाएगा, n क्यू। ये आपको दे रखा है कि a की पावर m बराबर क्या है, e, क्योंकि दिया है a की पावर m बराबर क्या है, e। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आगे यहां लिख देता हूं आगे का काम, e बराबर है, इसकी जगह लिख देता हूं मैं एन क्यू प्लस आर, चूंकि m बराबर क्या है, एन क्यू प्लस आर। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं, लिख दिया यहाँ m का मान। मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, a की पावर एन क्यू इंटू ए की पावर आर। आपके पास ये a के आधार पर लगे हुए हैं तो दोनों को अलग अलग तोड़ सकते हैं, आधार समान होने पे घातें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं। इसे इस प्रकार लिख सकते हो आप, a की पावर n की होल पावर q इंटू ए की पावर r। a की पावर n, एक तो क्या है, एलिमेंट a का ऑर्डर, a की कोटि n है तो a की पावर n बराबर तो क्या हो गया, e इंटू ए की पावर r, जो कि ऑर्डर ऑफ a बराबर n, या ये कह सकता हूँ a की पावर n बराबर क्या है, e। इसका मतलब क्या हुआ, e बराबर, e की पावर q करोगे तो e आएगा, a की पावर r, ऐसे लिख देते हैं एक बार,
ई इंटू ए की पावर आर, और आइडेंटिटी से किसी को ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, ए की पावर आर। जहां r का मान 0 से छोटा और n 0 से बड़ा या बराबर और n से क्या है, छोटा है। इस प्रकार का इंटीजर है जो 0 से लेकर n के मध्य है। अब ध्यान दो, a का ऑर्डर क्या है, n है। n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जो a की पावर n करने पर क्या देता है, e। समझ में आई ये बात। a वो न्यूनतम, a के लिए n वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जो पावर n करने पे क्या देता है, e। और यहाँ से जैसे ही समीकरण 2 को आप देखोगे, इसे 2 नंबर देता हूँ, इस समीकरण 2 को आप देखोगे तो a की पावर r बराबर भी क्या हो रहा है, e, और ये भी क्या होता है, e। n क्या कहता है, मैं न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हूँ, पर यहाँ क्या कह रहा है r कि मैं तो तेरे से भी छोटा हूँ, r n से भी छोटा है। तो इसका मतलब r के पास एक ही पॉसिबिलिटी बची जो e देता है, क्योंकि इससे छोटा है। कोटि की परिभाषा तो डिफॉल्ट हो नहीं सकती, परिभाषा तो सही है, तो वो उससे छोटा केवल कौन बचा, 0, जो इस बात को क्या करता है, सत्य करता है। अर्थात ऐसे लिख सकते हो, परंतु ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, अर्थात n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ऐसा है ताकि a की पावर n बराबर e होता हो। n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जो a की पावर n बराबर क्या करता है, e, और उससे छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कौन बचा, केवल 0, जो धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। अर्थात समीकरण 2 में r इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ताकि a की पावर 0 बराबर क्या हो, e हो। इसका मान, r का मान 0 होगा, जिसके लिए a की पावर 0 बराबर क्या होगा, e आइडेंटिटी। किसी के ऊपर पावर 0 लगाते हैं हम तो 1 आता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कहते हैं कब, जब संक्रिया क्या हो आपके पास, गुणा। यहाँ संक्रिया स्टार है तो उसके ऊपर पावर लगाओगे, एक एलिमेंट के ऊपर पावर 0, कोटि हमेशा 1 से चालू होती है। और अगर आपने 0 पावर लगाई, पावर नेगेटिव भी लगाओगे, पावर पॉजिटिव भी लगाओगे, पर 0 पावर लगाओगे तो आपके पास जो मिलेगा वो कौन मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। ये कोटि नहीं डिफाइन कर रही, ये पावर की वैल्यू डिफाइन कर रही है कि a की पावर 0 का मान क्या है, e है। जैसे आप a इनवर्स का क्या कहते हो, उस एलिमेंट a की प्रतिलोम को डिफाइन करता है। ऐसे ही a की पावर 1 का मतलब उसको एक बार ऑपरेट किया। तो किसी एलिमेंट पर 0 पावर लगाओगे इसके बाद में आप जब भी, तो इसका मतलब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। और यहां से r बराबर 0 मिलते ही अतः क्या हुआ, मैं आगे यहां लिख देता हूं, आप देख लें। अतः क्या हो गया, m बराबर NQ। ये बात सत्य होगी कि m का मान क्या है, NQ है। दोबारा समझ लेना इस चीजों को। आपको क्या कह रहा है कि यदि a एक G स्टार के अंदर, ग्रुप के अंदर एलिमेंट है, ऑर्डर a n है, और m एक अऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है, तो a की पावर m बराबर e होगा यदि और केवल यदि m n का क्या हो, गुणज जो, अर्थात m बराबर क्या हो, nq। इस बात को सिद्ध करना है। अब ग्रुप G स्टार के लिए एलिमेंट a की कोटि n माननी है और a की पावर m बराबर क्या मानना है, e मानना है। तब अपने को सिद्ध क्या करना है कि m बराबर क्या है, e। तो ये बात मान ली कि ग्रुप में एलिमेंट a की कोटि n है तथा a की पावर m बराबर क्या है, e। अब हम सिद्ध करेंगे कि m n का क्या है, गुणज है, अर्थात m बराबर क्या है, nq। चूंकि ऑर्डर ऑफ a n है तो ये बात तो स्वाभाविक हो गई कि m जो भी होगा, वो गुणज हो या नहीं हो बाद की बात, पर जो भी होगा वो n से बड़ा या बराबर होगा। ये बात सही हुई। n से बड़ा या बराबर होगा तो एक केस की जब m n के इक्वल हो तब तो a n बराबर भी e है, a m बराबर भी e है, गिवन है। और उस कंडीशन में तो आप m को कैसे लिख सकते हो, m बराबर n इंटू 1, अर्थात m n का क्या है, गुणज है। ये स्वतः ही सत्य हो गया। दूसरा कि m n से बड़ा हो तो डिवीजन एल्गोरिथम से आपके पास 2 अऋणात्मक पूर्णांक, सॉरी इसे धनात्मक की बजाय अऋणात्मक बोल दे आप, ताकि इससे फायदा क्या होगा कि 0 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा,
क्योंकि आर का मान 0 भी हो सकता है, 0 ना धनात्मक और ना ऋणात्मक, तो आप उसे इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो दो अऋणात्मक पूर्णांक Q और R, Q भी n में है और R भी, ऐसे होंगे ताकि m बराबर NQ प्लस R होगा। ये डिवीजन एल्गोरिथम है। कोई भी संख्या अगर एक दूसरी संख्या से बड़ी है तो छोटी संख्या का बड़ी में भाग देकर शेषफल के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ये 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो डिवीजन एल्गोरिथम को। तो मैं m को NQ प्लस R लिख सकता हूँ क्योंकि m n से क्या है, बड़ा है। अब मेरा काम ये है कि अगर R को 0 शो कर दूं मैं तो m बराबर NQ हो जाएगा, अर्थात m n का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। ये बात अपने पास क्या हो जाएगी, सत्य। तो यहाँ जहाँ R का मान क्या है, 0 से लेकर n के बीच में, और Q का मान किस में है, n में, जो भाग जाएगा वो। अब ये आपको गिवन कर रखा है कि am बराबर क्या है, e। am की वैल्यू क्या है, e है, ये मान के चले। am बराबर e है तो m की वैल्यू रख देता हूँ मैं क्या, NQ प्लस R। इसे अलग अलग कर लिया, 1 की पावर NQ इंटू नहीं है यहाँ, जो भी संख्या स्टार जो भी है वो इस प्रकार की, तो मैं इंटू की बजाय आप स्टार लिख दें या कुछ ऑपरेट ही ना करें तो चलेगा। 1 की पावर NQ स्टार 1 की पावर R, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर N की होल पावर Q। 1 की पावर N बराबर क्या है, E, तो E की पावर Q स्टार 1 की पावर R। किसी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, और यहाँ से E बराबर क्या हो गया, 1 की पावर R। 1 की पावर R पर भी आपको क्या मिल रही है, आइडेंटिटी। और R कहाँ से है, 0 से लेकर n से छोटा। 0 हो सकता है या 0 से बड़ा और n से छोटा हो सकता है। an क्या कह रहा है, मैं छोटे से छोटा हूं, जो an बराबर क्या देता हूं, e देता हूं, और उससे मेरे से छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक तो ऐसा काम है नहीं करने वाला। n क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक कोई ऐसा नहीं है तो उससे छोटा जो 0 से लेकर n के मध्य हो वो केवल कौन बचा, ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, अर्थात n न्यूनतम क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ताकि an बराबर क्या होगा, e होता हो। अब उससे छोटा केवल यही बचा कि r का मान क्या हो जाए, 0, क्योंकि वो तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, उसे आप ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी ले सकते हैं। तो r का मान 0 हो तभी ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। r जैसे 0 हुआ, r बराबर 0 होगा, ताकि a0 बराबर e, अतः m बराबर क्या हो गया, NQ, या आगे लिख सकते हैं आप n का गुणज है। समझ में आ गई होगी बात। उल्टा सफिशिएंट कंडीशन, ये मान के चले कि m n का गुणज है और एक की कोटि n है, तो सिद्ध करें अपन कि am बराबर भी क्या होगा, e होगा। लिख लिया होगा, समझ में भी आ गई होगी। इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आई हुई है 2012 या 14 के अंदर, आप देख लेना बुक में जब भी आई हुई है। अब आगे आने वाली इस चैप्टर की सभी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। अगली जो भी 4-5 थ्योरम्स इस चैप्टर में बची, वहाँ से एटलीस्ट 1 थ्योरम आपके पास हर साल आ रही है। चैप्टर में एक एग्जाम्पल और एक थ्योरम जनरली पूछे जाते हैं। आगे देखें, सफिशिएंट कंडीशन। अब ये मान के चलो कि इस एलिमेंट की जो कोटि है वो n है तथा m n का क्या है, गुणज, माना ग्रुप G स्टार में ऑर्डर ऑफ a बराबर n तथा m n का गुणज है। ये दो बातें मान के चले तो हम सिद्ध करेंगे। अब हम क्या सिद्ध करेंगे कि क्या सिद्ध करना है, am बराबर भी क्या होता है, e होता है। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। देखो, चूंकि m n का गुणज है, अतः m बराबर क्या है, NQ, जहाँ Q क्या है, नेचुरल नंबर, उसकी टेबल में आता है m। अब वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं किसकी, a की पावर m की। a की पावर m को मैं कैसा लिख सकता हूँ, NQ। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर n होल पावर q। a की पावर n तो क्या है, ऑर्डर ऑफ a बराबर e है, तो e की पावर q, और यहाँ से am बराबर क्या हो गया, e। आइडेंटिटी पे आप कितनी पावर लगाएं, क्या आएगी, आइडेंटिटी। यहाँ आपके पास पता है, चूंकि ऑर्डर ऑफ a बराबर क्या है, n,
तो a की पावर n बराबर क्या होगा e। और e के ऊपर कितनी पावर लगाएं, e आएगा। आइडेंटिटी को आप कितनी बार ऑपरेट करें, तो यहाँ से क्या मिल गया, a की पावर m बराबर क्या हो गया e। ये आपके पास सफिशिएंट कंडीशन, इजी थी, छोटी थी, सत्य हो गई। हैव यू राइट? समझ में आ गया होगा कि ये मान के चले कि a का ऑर्डर n है तथा m n का गुणज है, तो सिद्ध करना था am बराबर e। m n का गुणज है तो m को क्या लिख सकते हो nq, और nq लिखा तो a की पावर n बराबर तो क्या है e, और e की पावर q भी क्या होगा e, तो यहाँ से क्या हो गया am बराबर e। नेक्स्ट थ्योरम राइट कर लें आप, स्टेटमेंट राइट कर लें बुक से। थ्योरम सेकेंड, ये सिद्ध करना, सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट कि ये सिद्ध करना कि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से क्या होती है, कम या बराबर होती है। थ्योरम सेकंड, मैं स्टेटमेंट राइट कर रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। ये सिद्ध करना कि एलिमेंट की कोटि ग्रुप की कोटि से क्या होती है, कम या बराबर। जैसे आपने जाना था, मैंने कहा था कि अगर एक ग्रुप 50 कोटि का है, ऑर्डर ऑफ जी 50 है, तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, इसके डिविजर्स, और डिविजर क्या 1, और 50 का डिविजर 2, फिर 5, फिर 10, फिर आपके पास क्या हो गया 25 और 50। एलिमेंट की कोटि ये हो सकती है। यहाँ तो केवल यही सिद्ध करना है कि 50 से छोटी या बराबर होती है। मोस्टली और बात करूं तो इसका डिवीजन ही होती है, ये भी अपन क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करते हैं हम। प्रूफ देखो, ये सिद्ध करना कि एलिमेंट की कोटि ग्रुप की कोटि से क्या है, कम या बराबर। ग्रुप की कोटि अपन कुछ मान लेते हैं, माना ग्रुप की कोटि n है, फिर एलिमेंट की कोटि ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हमें क्या मिलनी चाहिए, n से छोटी या बराबर। तो सिंपल सा, इसमें बहुत साइडेड ट्रू नहीं होगी, केवल एक साइड की आप ग्रुप की कोटि कुछ मानकर एलिमेंट की कोटि ग्रुप की कोटि से क्या कर दो, सिद्ध कर दो। तो माना ग्रुप G स्टार नाम दे दिया उसमें कि कोटि n है, अर्थात ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या है n। अब माना A क्या है, G का कोई भी, G का कोई स्वेच्छ अवयव, कोई भी रैंडम एलिमेंट है G का जो आपके पास क्या है A है। अब A की कोटि निकालने जा रहे हैं और ये सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ A किससे छोटा है, G से। तो अब हम सिद्ध करेंगे, लिख देते हैं हम, सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ G। इस बात को हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। देखो यहां से लिखते हैं, चूंकि A G में है, अतः A स्क्वायर A3 A4 A5 डॉट डॉट AN B G के n अवयव होंगे। कारण साक्षरता गुणधर्म, भाई A एलिमेंट G का है तो A की पावर आप A1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो और n तक, शायद लास्ट में n पे वो आइडेंटिटी दे दे। अगर A का ऑर्डर n है
तो वो n पे आइडेंटिटी दे देगा, नहीं उससे कम होगा तो उससे पहले। मुझे नहीं पता ए रैंडम एलिमेंट है तो वो कहाँ तक आइडेंटिटी दे रहा है ये नहीं पता, परंतु ये तो कह सकता हूँ कि ये सारे एलिमेंट किसके होंगे, जी के होंगे, और जी के कितने अवयव होंगे, ये n। ये n अलग अलग भी हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं, पता नहीं। परंतु अभी अब मैंने सिद्ध किया कि a की पावर 0 बराबर e। अभी सिद्ध किया कि किसी के ऊपर आप पावर 0 लगाओगे वो e, ये भी तो ग्रुप का होगा। e a स्क्वायर a क्यूब a4 डॉट डॉट an b g के n+1 अवयव होंगे। भाई ग्रुप है, ग्रुप में ये n एलिमेंट है तो आइडेंटिटी भी तो है। अब आइडेंटिटी कौन है, a की पावर 0 e देता है, हो सकता है a की पावर n पे भी e दे, दोनों बराबर हो जाए। ये n+ अवयव, जबकि ग्रुप की कोटि कितनी है, n है, इसका मतलब इसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो क्या है, बराबर है। ये दोबारा समझ लेना, a g का है तो संवर्ता गुणधर्म से ये भी g के ही होंगे। अब g में तो आइडेंटिटी भी होती है जो a की पावर 0 पर आइडेंटिटी देता है, तो a की पावर 0 बराबर e, और a ये कितने हैं n, और एक ये e कितने हो गए, n+1 अवयव होंगे। अर्थात ये कह सकता हूं कि जो ये सेट बनाया a की पावर 0 इज इक्वल टू e a स्क्वायर a क्यूब डॉट डॉट a की पावर n के कम से कम 2 अवयव एक समान होंगे। एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर इक्वल नहीं हुए तो एलिमेंटों को क्या होगा, वैल्यू एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि ग्रुप की कोटि तो कितनी मानी है, n, और कोटि का मतलब क्या है, उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या। ये सारे जी के अवयव हैं और जी के ये सारे अलग अलग अवयव हुए तो इनकी संख्या n+1 हो जाएगी, जो संभव नहीं है। तो कम से कम 2 एलिमेंट तो इसके क्या हैं, एक समान। मैंने क्या किया कि a जी में लिया, संवर्ता गुणधर्म से a की पावर्स लिखी, a की पावर n तक मैं जा सकता था, उससे ऊपर पावर वापस रिपीट करने ले जाती, ये n अवयव होते, परंतु a में तो आइडेंटिटी भी है, g में आइडेंटिटी भी है, जैसे आइडेंटिटी लिया इनकी संख्या n+1 हो गई। इसका मतलब कम से कम 2 इसके क्या हैं, इक्वल हैं। माना ये कम से कम 2 इसके क्या हैं, इक्वल है। माना R व S 2 इस प्रकार के पूर्णांक हैं ताकि a की पावर r इज इक्वल टू a की पावर s। भाई इसके 2 एलिमेंट बराबर होंगे तो पता नहीं कौन से 2 बराबर होंगे, तो मैं ये मान के चलता हूं कि एक ry है और एक क्या है, sy, जहां ये लिख सकते हैं आप, इनका मान r और s का मान 0 से लेकर कहां तक हो सकता है, n तक। 0 भी हो सकता है और n भी हो सकता है, दोनों की वैल्यू लिखा हूं मैं, r 0 से बड़ा और r और s दोनों 0 से बड़े और n से क्या हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। अब या तो r से बड़ा है या s r से बड़ा है। माना r जो है, कुछ भी आप किसी को भी किसी से बड़ा मान सकते हो, r बड़ा किससे है, s से, तथा a की पावर r किसका है, g का, ग्रुप का एलिमेंट है। तो a की पावर s लेके चलते हैं अपन, a की पावर r माइनस s, a की पावर s g का है, r भी है, तो a की पावर माइनस s भी किसका होगा, g का। प्रतिलोमकता, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ, साइड में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, प्रतिलोमकता। a की पावर r बराबर s है, a की पावर s अपन ने माना जहां r और s का मान 0 से बड़ा और n से छोटा या बराबर है। अब या तो r s से बड़ा है या s r से बड़ा है, दोनों इक्वल तो हैं तो फिर वैसे ही इक्वल हो जाते। तो r और s दोनों एक दूसरे से बड़े या छोटे बराबर हैं, तो इसके लिए अपन ने मान लिया कि r किससे बड़ा है, s से। r s से बड़ा है तो अपन कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ a की पावर s से क्या कर दिया मैंने, माइनस s से क्या कर दिया, संक्रिया, क्योंकि ये तो ग्रुप का एलिमेंट है और दोनों ओर क्या कर सकते हैं, a की पावर माइनस s से क्या करवा सकते हैं, संक्रिया। समीकरण 1 को दोनों ओर क्या किया हमने, a की पावर माइनस s से संक्रिया कराने पर
संक्रिया कराने पर। इधर क्या हुआ, a की पावर r माइनस एस, और इधर क्या हुआ, ये ऑलरेडी a की पावर s था तो a की पावर s माइनस एस। इधर क्या हुआ, a की पावर r माइनस एस और इधर a की पावर 0। a की पावर 0 ऑलरेडी क्या थी, आइडेंटिटी, तो यहां से क्या हुआ, a की पावर r माइनस एस बराबर e, ये हुआ। अब ध्यान दो, चूंकि r भी n से छोटा या बराबर और s भी किससे छोटा या बराबर, n से, तो r माइनस एस भी क्या होगा, n से छोटा या बराबर। और ये r माइनस एस क्या है, a के ऊपर कोई पावर, और a के ऊपर कोई पावर होती है तो वो क्या होती है, या तो कोटि या कोटि से छोटी। इसका मतलब क्या होता है कि या ऑर्डर ऑफ a किससे छोटा या बराबर हो गया, r माइनस एस से। इसका मतलब यही है, अगर आप a की पावर k बराबर e कहते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a या तो k है या k से क्या है, छोटा। जैसे आप ग्रुप लिए g1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और आप ओमेगा की पावर 9 बराबर आइडेंटिटी कहते हैं, इसका मतलब ओमेगा का ऑर्डर 9 से छोटा या बराबर है। इस केस में छोटा है, और अगर यहाँ 3 बराबर e होता तो उस केस में क्या हो जाता, ओमेगा का ऑर्डर इक्वल 3 हो जाता। तो जिस भी एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी आती है, या तो वो एलिमेंट उसकी क्या होगा, कोटि होगा, या कोटि से क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ आपके पास ऑर्डर ऑफ a r माइनस एस से छोटा या बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साथ ही लिख देता हूं मैं यहाँ, साथ ही जो r है वो भी n से छोटा या बराबर, और s है वो भी किससे, n से छोटा या बराबर। तो यहाँ से क्या मिल गया, r माइनस एस भी जो है वो भी आपके पास क्या होगा, n से छोटा या बराबर। क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि ऐसा हो जाए, आप r का मान n ले ले, r का मान जैसे मान लो n ले लिया और s का मान 0 ले लिया, तो r माइनस एस ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, n। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ आपको पता है r s से बड़ा है, आपने r का मान लो 10 ले लिया और s का मान 3 ले लिया, तो r माइनस एस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पर जो भी n है उससे तो क्या होगा, छोटा होगा, तो वो 0 से तो बड़ा होगा, चूंकि r s से बड़ा है, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और ये क्या होगा, n से छोटा या बराबर होगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, r और s आप दोनों बराबर ले लें तो बराबर भी नहीं ले सकते, क्योंकि r s से बड़ा है। तो इससे एक ऑर्डर भी बढ़ा लोगे तो ये 0 से भी बड़ा होगा, यहाँ 0 भी नहीं हो सकता। आपने इसका मान 1 लिया, इसका 0 लिया, तो 1 माइनस 0 यानी 1 होगा, 1 से बड़ा या बराबर और n से छोटा या बराबर। और ये n से छोटा या बराबर हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ इस समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या मिला कि ऑर्डर ऑफ a जो छोटा है या बराबर है किससे, r माइनस एस से, और वो छोटा है बराबर किससे, n से। या ये कह सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ a छोटा या बराबर है किससे, n से, और या ये कह सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ a छोटा या बराबर है किससे, ऑर्डर ऑफ g से, क्योंकि n किसका मान है, कहाँ लिखा अपन ने, n किसका मान है, ऑर्डर ऑफ g का, यानी एलिमेंट की कोटि ग्रुप की कोटि से क्या है, छोटी या बराबर। यही हमें सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ g। समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लें इसे ढंग से, इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछी गई थ्योरम आपके पास 2016 के अंदर और 2003 के अंदर, ये थ्योरम आपको पूछी गई है, दोबारा से समझ लेना। क्या कह रही है थ्योरम, कि सिद्ध कीजिए कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से क्या है, छोटी या बराबर होती है, कम या बराबर होती है। ग्रुप की कोटि से एलिमेंट की कोटि या तो कम होती है या बराबर होती है, उस ग्रुप की कोटि से ऊपर वो एलिमेंट की कोटि जा नहीं सकती, इस बात को सिद्ध करना। तो इसके लिए हमने मान लिया कि माना ग्रुप की कोटि कितनी है, n है, एलिमेंट की कोटि अपन को फाइंड करनी थी, और ये शो करना था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a इज लेस देन इक्वल ऑलवेज ऑर्डर ऑफ g। ए का ऑर्डर अपन को क्या मानना है, कोई भी एलिमेंट ए लिया, ये सिद्ध करना कि ऑर्डर ऑफ ए छोटा या बराबर है किससे, ऑर्डर ऑफ जी से। चूंकि ए जी का एलिमेंट है और जी के अंदर कौन कौन से गुणधर्म है, समवर्ता, साचर्यता, तत्समता, प्रतिलोमकता, ग्रुप की 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो समवर्ता गुणधर्म से ए स्क्वायर, ए क्यूब, जितने भी ए की पावर n तक के एलिमेंट है वो सारे भी किसके होंगे, जी के। ये सारे एलिमेंट जी के हैं,
परंतु जी तो क्या कह रहा है, मेरे अंदर तत्समक अवयव तो हमेशा होता है, और कोई हो या नहीं हो, कम से कम तत्समक तो हो गई होगा। तो और वो क्या होता है, ए की पावर 0 बराबर ई। अभी अभी सिद्ध किया। तो ए की पावर 0 बराबर ई, और फिर ये बाकी n एलिमेंट है ही, ये भी जी में क्या होंगे, अवयव होंगे। और कितने होंगे ये, n+1। अब ये संख्या में n+1 है, जबकि ऑर्डर ऑफ जी कितना है, n है। इसका मतलब इसमें कम से कम 2 अवयव क्या होंगे, एक समान होंगे। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, पर कम से कम 2 एलिमेंट तो क्या होंगे, एक समान होंगे, क्योंकि ग्रुप की कोटि तो n ही है, इनकी संख्या n+1 आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम 2 अवयव एक समान होंगे। तो इसके लिए माना कि r और s दो इस प्रकार के पूर्णांक है जिनके लिए a की पावर s बराबर क्या है, a की पावर r बराबर क्या है, s। अब या तो r s से बड़ा है या s r से बड़ा है, आप दोनों में से किसी भी बड़ा या छोटा मान सकते हो। ये पावर सारी अलग अलग थी, तो r और s तो बराबर नहीं हो सकता, पर a की पावर r और a की पावर s बराबर हो सकते हैं। तो जहां r और s तो बराबर नहीं है, परंतु r या तो s से बड़ा है या s r से बड़ा है, आप दोनों में से जो भी चाहें वो मान सकते हो। माना r s से क्या है, बड़ा है। r s से बड़ा है तो छोटे वाले s के लिए मैंने संख्या करवाई क्या, कि a की पावर s g में है तो a की पावर माइनस s भी किस में होगा, g में। ग्रुप में प्रतिलोमकता होती है। a की पावर माइनस s से दोनों तरफ इसे क्या करवा दिया, ऑपरेट। जैसे ही ऑपरेट करवाया तो a की पावर s r माइनस s हो गया इधर तो, और इधर क्या हो गया, s माइनस s। a की पावर 0 क्या होगी, आइडेंटिटी। अभी अभी हमने समझा कि a की पावर 0 को आप क्या लिख सकते हो, e। तो a की पावर r माइनस s बराबर क्या हो गया, e। a की पावर r माइनस s बराबर e हो गया, जहां r भी n से छोटा या बराबर और s भी n से छोटा या बराबर। इसका मतलब r माइनस s भी किससे, n से छोटा या बराबर। a की पावर r माइनस s e देता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इस r माइनस s से क्या है, छोटा या बराबर। भाई किसी भी पावर पे आपको आइडेंटिटी मिल रही है तो इसका मतलब या तो वो कोटि है या कोटि से छोटी या बराबर है, क्योंकि अगर न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है तो वो खुद ही क्या हो जाएगी, कोटि। r माइनस s अगर न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है तो वो a का क्या हो जाएगा, ऑर्डर। या ऑर्डर नहीं होगा तो चलता चलता कहाँ तक जा सकता है, लास्ट n तक। तो इसीलिए मैंने कहा कि a का ऑर्डर या तो r माइनस s होगा या उससे छोटा होगा। और r माइनस s किससे छोटा या बराबर है, n से। सही, यहाँ ये आपको पता, ये n से छोटा या बराबर हो गया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a r माइनस s से छोटा और r माइनस s किससे छोटा, n से। और इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a किससे छोटा, n से। और n किसका मान है, ऑर्डर ऑफ g का। तो ऑर्डर ऑफ a किससे छोटा या बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ g से। अर्थात ग्रुप के किसी अवयव की कोटि उसके ग्रुप की कोटि से क्या है, कम होती है। ये आपका रैंडम एलिमेंट था, ये आपकी थ्योरम सेकंड हुई। कल हम इसकी थ्योरम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।